हिमाचल में भीड़ पर एक बार फिर रोक। इंडोर आउटडोर में 50% क्षमता में ही इकट्ठा हो पाएंगे लोग। हिमाचल सरकार ने कोरोना बंदिशों पर बड़ा फैसला लेते हुए भीड़ पर रोक लगा दी है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन ने नई बंदिशों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अब प्रदेश में सभी प्रकार के समारोह के लिए 50% क्षमता के तहत आयोजनों की अनुमति होगी। इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए शर्त लागू की गई है। तुरंत प्रभाव से लागू होने वाले इस फैसले के बाद इंडोर और आउटडोर की कुल क्षमता से 50% संख्या को ही बुलाए जाने की छूट रहेगी। कुल्लू के छरोड़ नाला में देवदार के स्लीपरों से लदी जीप पकड़ी। चेकिंग के दौरान दबोचे तस्कर। भूंतर पुलिस ने छरोड़ नाला के पास गश्त के दौरान लकड़ी से लदी जीप को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान देवदार के 22 स्लीपरों से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 और 34 फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन 41 और 42 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर बाद हेड कांस्टेबल तिलकराज टीम के साथ छरोड़ नाला के पास गश्त कर रहे थे तो इसी दौरान एक वाहन मणिकरण से भूंतर की ओर तेजी से आया। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो उसमें देवदार के 22 स्लीपर पाए गए। पुलिस ने जीप को लकड़ी सहित कब्जे में लिया है। हिमाचल प्रदेश आगमन पर 5 दिन तक चली अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा महतपुर में संपन्न। केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश आगमन पर 5 दिन तक चली अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा महतपुर में संपन्न हुई। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी नेता ने देर रात 3 बजे जनसभाएं की हो। अनुराग ने सोमवार रात 3 बजे महतपुर में लोगों को संबोधित किया। उसके बाद कांगड़ा के लिए रवाना हुए। मंगलवार सुबह गगल एयरपोर्ट पहुंचे और नई दिल्ली के लिए विमान में रवाना हुए। सतपाल सिंह सत्ती ने बहडाला में 40 लाख रुपए से बनने वाली सिंचाई योजना का किया भूमि पूजन। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ग्राम पंचायत बहडाला में लगभग 40 लाख रुपए से बनने वाली सिंचाई योजना का भूमि पूजन करके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के निर्माण से 20 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके उपरांत उन्होंने ग्राम पंचायत देहला में 65 कबड्डी खिलाड़ियों को खेल किटें भी वितरित किया और देहला में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। शिमला शहर को 24 घंटे मिलेगी पेयजल आपूर्ति। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग की ओर से विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ समझौता पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जलापूर्ति योजना सेवाएं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति और सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से $250 मिलियन का वित्त पोषण किया जा सके। कुल राशि में से विश्व बैंक $160 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। शेष राशि $90 मिलियन का वहन हिमाचल सरकार की ओर से किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने लॉन्च किया पोर्टल। किसान पोर्टल पर कर सकेंगे अपनी समस्याओं का समाधान। किसान और पशुपालक अब अपनी समस्याओं का समाधान कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के किसान पोर्टल पर कर सकेंगे। किसानों और समस्याओं का समाधान सरल हिंदी भाषा में होगा। कृषि विश्वविद्यालय ने छात्रों और कृषक समुदाय के लिए 2 नई सेवाओं की शुरुआत की। कुलपति प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी डिजिलॉकर की सुविधा छात्रों को उनकी प्रमाणिक डिजिटल डिग्री और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करेगी। विश्वविद्यालय की नई अपडेटेड वेबसाइट में प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए समर्पित किसान पोर्टल शामिल है। फ्लिपकार्ट पर बिकेंगे लकड़ी के खिलौने। पालमपुर के टॉय सेंटर से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगे युवा। कारीगरों के अभाव में लकड़ी के खिलौने बनाने की कला विलुप्त होती जा रही है। इसे बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और एक समझौते के तहत ऐसे उत्पाद फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन बेचे जाने की सुविधा भी मिलेगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम और फ्लिपकार्ट कंपनी के बीच समझौता किया गया ताकि प्रदेश के कारीगरों और बुनकरों को ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में पालमपुर के खिलौना केंद्र में युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने की तैयारी भी की गई है।
लेन देन को लेकर दो गुटों में चले लात घूंसे। जिला मुख्यालय कुल्लू में दोपहर अचानक दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में झड़प हो गई। ये मामला पुलिस थाना कुल्लू और न्यायालय परिसर को गुजरने वाले रास्ते में हुआ। दो लोगों के बीच आपसी झड़प का वीडियो शाम तक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। हालांकि वीडियो वायरल होने से पहले अनेक लोगों ने दोनों गुटों को लड़ते भी देखा। बताया जा रहा है कि आपसी लेन देन के चलते दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। जमीन खरीदने के मामले में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे चले। यही नहीं, दोनों राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, एक भाजपा और दूसरा कांग्रेस दल से जुड़ा हुआ है। पुलिस के सामने भी मारपीट जारी रही। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और क्रॉस FIR दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध। राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय प्रदेश और देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के स्नेह से ये संभव हो पाया है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन पाई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत है। कोविड के 37 नए मामले, 54 लोग हुए स्वस्थ। कांगड़ा जिला में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए हैं और 54 लोग कोविड संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। ये जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में कोविड के एक्टिव केस 380 हैं और संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और सजग रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।